हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सुलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद बहुत ही कमाल के लोग। शुरुआत करूंगा इन्हीं से, प्रज्ञा, फरदीन एंड ऑफ कोर्स मुदस्सर। एंड गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि फिल्म मैंने देखी एंड वी स्पोक ऑल्सो अबाउट इट। मुझे बहुत प्यारी फिल्म लगी। हंस भी रहे थे हम लास्ट में, अगेन गला भी भर गया। इट्स अ स्वीट फिल्म, इट्स अ गुड गुड मैसेज, इंट्रीगिंग काफ़ी है, दैट्स द बेस्ट वन। लेकिन शुरुआत आप लोगों से करूंगा। जब इन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई आपको, कि जो फ़ोन वाला जो पूरा मुद्दा है, फर्स्ट थॉट ये आया कि नहीं आपके मन में कि मेरे फ़ोन में कुछ है कि नहीं? वो वाला थॉट आया कि नहीं? क्योंकि फिल्म देख के सब बाहर आके अपना फ़ोन देख रहे थे। नहीं भाई, मैं तो वैसे सुनी नहीं। मैं तो धुंधला धुंधला सा याद है मेरे पास, जो इन्होंने बताया था बहुत टाइम पहले कि एक फिल्म है। मैं कहा भाई कर लेंगे। हम्म। तो मेरी, चलो ये तो मेरे हैं ही भाई। मैं फिल्मों में मतलब भाइयों के साथ ही ज़्यादा की हैं, पंजाब में भी। तो मेरी आदत ही नहीं है भाई सुनने की। तो ओके। वो जो बोलते हैं वो करते रहे, बिकॉज वो वही बंदे अप्रोच करते हैं, दोस्त जो भाई जिनके साथ पहले काम किया है मैंने, और वो उन्होंने, उनका मेरे को पता ही होता है भी इन्होंने अच्छा ही लिखा होगा। सो वो कभी रही नहीं इनसिक्योरिटी टाइप या मेरा रोल ज़्यादा कम वाला। तो वो आप ब्लाइंड ट्रस्ट किया और वो हर बार मतलब चौके छक्के लगे हैं। अच्छी बात है वो। ओके। या प्रज्ञा। मैंने जब फर्स्ट टाइम नरेशन, जब कहानी सुनी थी, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे फ़ोन में क्या छुपाने के लिए है। मैंने ये सोचा कि हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस कॉन्सेप्ट एंड व्हाट अ फन गेम एंड व्हाट अ रिस्की गेम। इसमें कुछ भी हो सकता है। So I didn't think of myself as a person. I just thought this is a very cool film and something like this could really work and resonate with the audience, and I thought my character was very exciting for me. तो मैंने तो सिर्फ फिल्म के बारे में सोचा था, अपने बारे में नहीं सोचा। ओके, फरदीन। एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर था कि यार ये फ़ोन बहुत डेंजरस हो सकता टाइम बॉम्ब। है। लेकिन जोक्स अपार्ट, जिस तरह से मुदस्सर ने अडेप्ट किया है इस कहानी को, फ़ोन्स इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड इस पिक्चर में जी हाँ, एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, लेकिन बहुत सच्चाई भी है। जी। और सवाल ये उठाता है कि आप अपने सबसे करीब लोगों को हाउ वेल डू यू नो देम। आप अपने आप से कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें छुपा देते हैं, यू लिव इन डिनायर। और यू नो what is there to be ashamed about, or guilt, or secrets. So eventually it culminates in the power of truth. And if approached properly, it can only bring people closer. It can only make people understand each other better, and it can make this world a better place. So that was to me what really hit me. मुझे सब फिल्म देखने के बाद एक चीज़ जो सोच रहा था मैं भी ये था, और ये काफ़ी लोगों ने अग्री किया, कि एक एक कैरेक्टर, जो एक्टरों को आपने जिन कैरेक्टर दिया, वो दे वर सो एप्ट फॉर दोज कैरेक्टर्स। क्योंकि फिल्म के बाद में हम सोच रहे थे कि क्या इसमें कोई और हो सकता है, बट नहीं, वो परफेक्ट लग रहे थे। तो ये कास्टिंग काफ़ी चैलेंजिंग हुआ होगा आपके लिए। जी, चैलेंजिंग था। और साथ में मैं समझता हूँ चैलेंजिंग के अलावा मैं दरअसल पहले किरदार गढ़ लेता हूँ बिना कोई चेहरा दिमाग में रखे, और फिर उसके बाद उन लोगों को ढूंढता हुआ निकलता हूँ। तो जैसे आप अगर 2-5 मिनट दें तो इन सब की कहानी, जैसे ये जो 3 यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी कास्टिंग स्क्रिप्ट के हो जाने के बाद क्यों आई मेरे दिमाग में, वो मैं बताता चलता हूँ आपको। हरप्रीत सिंह जो है, वो जाहिर सी बात है कि पन्नों पे लिखा हुआ जो है सरदार, बेहद फ्रॉम द हार्ट इंसान। और एक पर्सनल लेवल पे इनसे एक मुलाकात हुई थी, जहाँ, चलिए इनके म्यूज़िक के फ़ैन तो सारे ही हैं, हम थे पहले से। इनकी एक आध फिल्म देख रखी थी, और उन दिनों में इन्होंने फिल्म की थी 83, जब मेरी इनसे मुलाकात हुई। तो अब 83 में उनका किरदार जो है वो बहुत अलग था। तो अगर आप एज अ पर्सन नहीं जानते हैं किसी को, तो कई बार वो जो पर्सनल मुलाकात होती है वो आपको अपने किरदार को लेकर के रिमाइंड करवा देती है। और मेरे दिमाग में ये कहानी थी, तो हेंस ये किरदार था। ओके। तो ऑन अ पर्सनल नोट एमी से बात हुई कि यार एमी, मैं ना कुछ कमाल कुछ सोच रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट टू यू। तो ये एक पर्सनल लेवल पे हो गई। अच्छा, इनकी भी बड़ी कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग हुई।
एक दोस्त के घर पे हम लोग मिले, इत्तेफाकन कोई ऐसा गेट टुगेदर था जहाँ पे कि शायद इनका बड़ा, आई थिंक शी मस्ट हैव हैड अ लॉन्ग डे और समथिंग, तो ये ना बहुत डेज्ड लगी मुझे कि मतलब जैसे कि मानो जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो इनको 2-5 मिनट बाद समझ में आ रही है। और वैसे भी ऐसे होता है। और उस रात को ये सिलसिला चलता रहा। तो उस रात को हम 4-5 घंटे उस दोस्त के यहाँ थे और मैं उनको पहले से नहीं जानता था, मैंने अखंडा नहीं देखी थी तेलुगु। तो मैंने कहा यार ये कमाल है यार ये लड़की, मतलब एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि अ पर्सन कांट फेक इट, यू नो, कि अगर हर चीज ही 10 मिनट बाद समझ में आ रही है तो फिर तो One Piece. हाँ, तो फिर मैंने कहा यार आप एक कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं कुछ कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, Thanks, Mudassar. Wow. I had no idea this is why I was cast in the film. well, That's why you now never the told. secret is out. और देखिए फरदीन मेरे लिए खैर बहुत मायने रखते हैं, पर्सनल ज़िंदगी में मेरे बड़े भाई का दर्जा रखते हैं। मैं बहुत सारी बातें इनकी ज़िंदगी के बारे में जानता हूँ। इनका सफ़र एक तरीक़े से बेमिसाल है जी। मैं नहीं समझता हिंदुस्तानी सिनेमा में कोई एक्टर है जो 14 साल इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद इस कॉन्फिडेंस से कम बैक करता है। 14 साल बहुत बड़ा वक्फा। And what a role. And yeah, well, and you know, I hope that translates to the audience as well. तो जब मैंने इनको देखा उस दौर में जब ये लौट आए थे और एक बहुत ह्यूमिलिटी और अर्नेस्टनेस के साथ ये लौटे थे इंडस्ट्री में, तो और आपने क्योंकि फिल्म देखी है तो आप जानते हैं, तो आपको पता भी है मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न इनको कास्ट करने का था, तो जो ऑडियंस को फिल्म देखते ही समझ आ जाएगा। तो ये बातें कुछ थी और फिर उन किरदारों ने फिर ये शक्लें ले ली। Nice. दैट वाज माय प्रोसेस ऑफ कास्टिंग। यू नो फोन को लेकर जो होता है हमारी लाइफ में पूरा सेट है, आपका तो वो सीन भी है कि फोन को लेके एंड एवरीथिंग, बट जब एक एम्बैरेसिंग मोमेंट कोई भी फोन को लेकर हुए आप लोगों के साथ, लाइक आई रिमेम्बर मेरे साथ हुआ था कि एक बहुत ही कमाल का अपॉर्चुनिटी था मीटिंग क्रिस्टोफर नोलन, पूरी डिस्कशन हो गई, सब कुछ हो गया, रूम में सिर्फ हम 2-3 लोग थे और मेरा फोन हैंग हो गया और वो पिक्चर आई नहीं रही है, रीस्टार्ट करके तब तक ही गॉट अ कॉल, ही सेड आई कम बैक, एंड तो ये ऐसा कुछ समथिंग। तो आमिपा से शुरू करें। फोन को लेकर के कुछ एम्बैरेसिंग कभी हो गया हो? कहीं बैठे और रिंग बज गया, कोई वियर्ड ट्यून, गलत गाना, चीजें ही मतलब गलत मलत भेजी जाती हैं, किसी को नहीं भेजनी होती तो है वो ना? चीज हाँ। चली जाती है आगे, वो तो आम ही होता है। कई बार मतलब जैसे फिल्म का फॉर एग्जांपल फिल्म की स्क्रीनिंग है, किसी फिल्म की हमारी जैसे पंजाब में स्क्रीनिंग है और वो पिछली फिल्म तक उसके साथ रिलेशन ठीक था 2 साल पहले तक या साल पहले तक, हाँ। उसके बाद उसके साथ कोई अनबंजी हो गई या उसको नहीं, लेकिन वो उसका सारा है invite चला ब्रॉडकास्ट गया। लिस्ट में वो हाँ, है, invite चला उसको गया। चला गया अनफॉर्चुनेटली, और किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, उसी का आ रहा है सबसे पहले कि जरूर आएंगे जी, हम आ रहे हैं, पक्का आएंगे, आप बताओ कब कितने बजे है। मैं कहा साला ये क्यों चला गया, तू बुलाना नहीं था। तो फिर ऑब्वियसली अगर गेस्ट है बंदा तो ट्रीट भी वैसे करना पड़ता। लेकिन कई बार ऐसे हुआ कि फॉर्चुनेटली वही जो फॉरगिवनेस वाली बात तुम करते हैं, भी चल छੱਡ यार, ठीक था जो हाथ अभी आ गया है, मिल गया, हाथ मिला लिया, छोड़ जो बात थी दफा कर। और वो पॉजिटिव भी कई बार हो जाते हैं ये मसले, नेगेटिव पॉजिटिव सब। प्रज्ञा गलती से तो मैंने भी बहुत बार, मतलब किसी को फोन करना था किसी और को फोन कर दिया, किसी को मैसेज करना था किसी और को गलती से कर दिया, and then you sometimes have to just play along because you don't want to, because you know the other person also well and you don't want to, you know, just say oh I called you by mistake. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें तो होती रहती हैं। ऐसी चीजें हुई हैं बस। फरदीन कभी कभी जब ये ओह। बट डायल जो हो जाता है तो आपने अभी किसी से बात की, ठीक से शायद लॉक किया नहीं होगा, जेब में रख देते अपना फोन और अपने आप डायल हो जाता है और आपका पोस्ट कॉन्वर्सेशन कभी कभी सुनने में आता है लोगों को। सो it's been embarrassing once or twice. That's happened. And of course there are others which I don't want to share. Okay. Many others. मेरा एक बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ था। जाहिर सी बात है कि इसके बगल में टी होता है पैड पे, तो कोई एक खातून एक महिला से कोई बिजनेस कॉन्वर्सेशन चल रही थी
और वो चलते चलते एक पॉइंट पे मैं उनसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि उनका जवाब लेट आ रहा था मुझे चैट पे, तो मैं उनको पूछना चाह रहा था आर यू बिजी, और मुझे लगा मैंने आर यू बिजी टाइप किया और भेज दिया, वो एस के बगल में टी था तो वो STY टाइप होकर के चला गया, तो उनको मैसेज चला गया आर यू बस्टी। तो और मैं वो मैसेज करके मैं भूल गया, मतलब मैं उनके जवाब के इंतजार में, मतलब मैं अपने दूसरे काम में लग गया। उसके कुछ देर बाद उनका मुझे मैसेज आया लंबा चौड़ा Oh my God. कि आप किस तरह के सवाल आप कर रहे हैं whatever, और तब मैंने रियलाइज किया कि ये क्या मैसेज चला गया। तो हाँ नहीं, बट वो लकीली खैर वो मतलब बहुत डिग्निटी से मैं उनको समझा पाया, वो समझ भी गई कि भाई ये ऐसे। तो ये फोन का तो बहुत खराब है। साउंडेड लाइक योर कैरेक्टर इन द फिल्म, जो पूरा वैसे ही। बट पाजी आपको पता है इसके बगल में टी है यार, आर यू बिजी, चला दबाया गया यार। आर यू बिजी, क्या करते हैं, मर जाए? आर यू बिजी, आर यू बस्टी हो गया। And now, with age, of course, I wear glasses, so I have to be extra careful. क्योंकि कभी बिना चश्मे जब मैं मैसेज करता हूँ, to make sure the message is going to the right person. ऑटो करेक्ट भी मसले है ना, जैसे वो कुड का हाँ, कडल बन autocorrect जाता के लिए, है, हाँ। कुड लिखने जा रही कडल बन रहा है, मेरा तो आई बहुत कडल। होता, आजकल तो मैं I could do this, I cuddle, our Yeah, work that's what I conversation mean, में that's मेरा what- put cuddle बन रहा है हर रोज, तो ये बड़ी So we got some quick Current fan situation. questions. You know, फरदीन, एक बहुत कमाल का क्वेश्चन आपका है कि आपकी पिछली फिल्म जो थी वो भी एक बड़े सुपरस्टार के साथ थी, जो लास्ट इसके पहले जब रिलीज हुई थी सिनेमा हॉल में, दैट वाज दूल्हा मिल गया विद शाहरुख खान। जब आई थी तब एक कहा गया था टू खान्स टुगेदर। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? खान साहब के जो यूनिवर्स, SR के यूनिवर्स हैव रीच्ड आउट टू अस एंड I had 2 scenes with him. No, you had about four scenes with him. 4 scenes with him. Been a fan of his, admire him. It was a privilege to work with him. He's someone we've respected over the years, so it was a true privilege to work with him, and I have fond memories, even though we had just 4 short scenes. He has a certain confidence, a certain Ji. aura, and he's also a director's actor. And it was, just observing him, learning from him. I like to learn from everyone I work with, and it was special. एंड बिग फैन ऑफ योर डैड। Yes, Yeah. yes, Yeah. he is. Who isn't? Who isn't that also? Yes, he is. Yes. एमी, ये बैक टू बैक 2 कॉमिकल फिल्म्स जो आपकी आई है, जिसमें दोनों कमाल के रोल्स रहे आपके, और फिलहाल अगर देखा जाए तो पंजाबी इंडस्ट्री में जो ह्यूमरस जो कॉमिकल फिल्में हैं, जो लाफ्टर वाली फिल्में, ये सब काफ़ी चल भी रही है, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि जो आपकी फिल्में रही है, अगेन गिप्पी की फिल्में, दिलजीत की भी रही है, किस तरह का माहौल है आप लोगों के बीच में, वहाँ पे किस तरह की कमेंट्री है? भाई बहुत अच्छा है जी, सबका मतलब इज्जत करते हैं जी। थोड़े से तो बंदे हैं, मतलब एक तो रीजनल सिनेमा है ना, बंदे कुल मिला के अगर डायरेक्टर राइटर भी गिन लें तो 30 बंदे होंगे, 25 से 30, तो ऑलमोस्ट सबका ठीक है। कभी कभार मनमुटाव रहते हैं, सबके एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन मतलब वैसा मसला नहीं है, और इज्जतमान है, और डेट्स नहीं क्लैश होती हैं वहाँ पे, तो बिकॉज फिल्में यहाँ के कंपेरेटिव कम बनती हैं, तो ऐसे कम भी नहीं बोल सकते। जैसे 2019 में 96 फिल्म्स थी पंजाबी, वाओ, 96 फिल्म्स, मतलब इन 2019 की बात कर रहा हूँ, कोविड से पहले। और उसके बाद थोड़ा सिनेमा फिल्टर हो गया, फिर लोग चले गए, कई प्रॉपर्टी डीलर्स आ गए थे फिल्मों में, तो वो मेकर्स नहीं थे बेसिकली, बिकॉज प्रोड्यूसर्स को भी नॉलेज होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे तो आप फिल्म बना दो कुछ भी, तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, उससे मतलब सिनेमा डाउन होता है, सक्सेस रेशो कम हो जाती है, तो फिर लोगों का बिलीव कम हो जाता है कि ये तो एक जैसी फिल्में कर रहे हैं। तो पंजाब में जैसे आप बोला भाई, कॉमेडी फिल्मों का दौर इसकी वजह से ज़्यादा है, बिकॉज एक तो कॉमेडी फिल्में फैमिलीज देखती हैं, राइट, और पॉपुलेशन कम है, जब पूरी की पूरी फैमिली जाके फिल्म देखती है तो वो फिल्म सक्सेसफुल मानी जाती है पंजाब में, राइट। और पंजाब का कल्चर भी वैसा है, और पीरियड फिल्में काफ़ी चलती हैं वहाँ पे, जो कच्चे गांव, कच्चे घर, तो वो वाली चीज़ें। तो अभी तो इसके अभी डे बाय डे बढ़ रहा है। अभी उसने जट एंड जूलियट ने 100 करोड़ किया है, उससे पहले कैरी ऑन जट्टा ने किया था। सो मतलब वाइड हो रही है रेंज, मतलब जैसे मैंने अभी ये बॉलीवुड की फिल्म की है हिंदी, तो लोग नॉन पंजाबी लोग भी जानने लग जाएंगे इस फिल्म की इस फिल्म को। तो अगर उनको मेरा काम अच्छा लगेगा तो मेरी पंजाबी फिल्में भी देखेंगे इसके बाद, राइट।
और हमारी हिस्ट्री इतनी बड़ी है भाजी, रिच है, हमें तो मतलब बाहर से कोई सब्जेक्ट लाके करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम एक्शन की बात करें, हम महाराजा रणजीत सिंह, हरी सिंह नलवा, जरनैल जोरावर सिंह, तो हमारी तो हिस्ट्री बड़ी भरी पड़ी है, हमें तो फिक्शन कोई चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। चमकीला was one तो example. हाँ, चमकीला वो, हाँ। अगर आप पुरानी हिस्ट्री की बात करें, वॉरियर्स की बात करें, हमें तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं बाहुबली की एग्जांपल लूँ, तो वो तो बनाई गई चीज़ें हैं, हमें तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। True. तो अगर हमें बस वहाँ मतलब राजा मौली साहब पंजाब में जाएं, तो मतलब रोहित शेट्टी पंजाब जाए, हमारी हिस्ट्री उठाएं, अजीज साहब जान और हिस्ट्री उठाएं और फिल्में बनाएं, देखना आप क्या बनता है। Wow. मतलब 300 टाइप फिल्में बने सर हिस्ट्री पे। हमारा पहले बनने भी लगी थी, आई थिंक ऋतिक सर वाज सपोज्ड टू डू दैट फिल्म, महाराजा रणजीत सिंह द नेपोलियन ऑफ ईस्ट, अच्छा, इसका टाइटल था फिल्म का, महाराजा रणजीत सिंह द नेपोलियन ऑफ ईस्ट। तो कितना बड़ा शासक रहे हैं वो, Actually, देखना तो आप goosebumps. क्या बनता है जब बनेगी सर, देखना। वाओ, फिंगर्स क्रॉस अब फॉर बस दैट। करके। बड़ी फिल्मों से आपकी जो बड़ी फिल्म के लिए अगेन मैक्सिमम क्वेश्चंस आर कम फॉर दैट ओनली, अखंडा 2, अखंडा 2, अखंडा 2, क्या कुछ बताइए उसके। अखंडा 2 मैंने भी सुना है हो रही है, अब लेट्स सी अच्छा। व्हेन इट Okay. स्टार्ट्स। अभी तो मुझे उसके बारे में कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है, कॉल्स आ रहे हैं बट कोई कुछ ठीक से कह नहीं रहा है। सो या आई एम आल्सो वेटिंग फॉर अ कंफर्मेशन। आई थिंक कुछ महीनों में स्टार्ट होगी। तो सवाल yeah. तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त का तकाजा है, सो विशिंग यू गाइस ऑल द बेस्ट एंड thank you, Thank you so thank you much. for your Thank you. time, thank you Thank for you. having watched the Thank you. film. God bless. Lovely to talk to you as always. सेम